नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट कश्मीर वॉर की, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध हुआ उसके बारे में। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि हमने अपने देश की आन बान और शान के लिए कई युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। और ये युद्ध बताते हैं कि हमें न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी कई बार मैदान जंग में उतरना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ पहला युद्ध एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जिसे पढ़कर कई सारे जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। साल 1947 पहले से ही त्रासदियों से भरा रहा है और उस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी देश का विभाजन। अभी इस विभाजन का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के क्षेत्र में आ खड़े हुए। तो आइए दोस्तों, ज़रा करीब से इतिहास के इन पन्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ जब भारत को दो भागों में बांटने की बात आई तो लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन ये विरोध इतना मजबूत नहीं था कि भारत का पार्टीशन रोक पाता, और इस विरोध के चलते एक नया देश बना दिया गया जिसे नाम दिया गया पाकिस्तान। बंटवारे के चलते देश में जो कोहराम मचा उसे शायद ही कोई भुला पाएगा। इसमें न केवल लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई बल्कि इसके साथ साथ हज़ारों घर भी तबाह हो गए। भारत इन सब से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि पाकिस्तान के नापाक इरादों ने आज़ादी के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसने बाद में युद्ध का रूप ले लिया। पाकिस्तान के द्वारा हमले के लिए जम्मू कश्मीर को चुनने की वजह यह थी कि उस समय जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत था जिसे पाकिस्तान अपने कब्जे में लेना चाहता था। कश्मीर के राजा हरी सिंह अपनी रियासत को ना तो पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे और ना ही भारत में। वह जम्मू कश्मीर को आज़ाद मुल्क रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए तैयार था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में अपना विलय नहीं कर लेता उसके लिए मदद करना मुश्किल होगा। हालात को समझते हुए जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरी सिंह ने अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन पाकिस्तान इस विलय के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने युद्ध का रास्ता चुना। कब्जे की नीयत से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि हमला करने वाले वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे, और इन कबायलियों के साथ ही उन्हीं के वेश में थे पाकिस्तानी अधिकारी। उनके तन पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में मशीन गन्स, बंदूकें और मोर्टार थे। पहले हमला बॉर्डर वाले इलाकों धोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। इसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, उरी और जहांगीर पर कबायली हमला हुआ, और इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। चूँकि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह की सहमति के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका था, इसलिए हथियारों से लैस पाकिस्तानी कबायलियों ने जब मुजफ्फराबाद में अपना तांडव दिखाना शुरू किया तो भारत की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उनसे लोहा लेने के लिए आगे आए। कबायली जब मुजफ्फराबाद से आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया जिससे कबायलियों को आगे बढ़ना था। हालांकि इस मुठभेड़ में जाबाज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मन की गोली ने ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन उनके बुलंद हौसलों ने 3 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला किया और कश्मीर पर रातों रात कब्जा करने की दुश्मन की नापाक मंशा पर पानी फेर दिया। और इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को वो वीरगति को प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कश्मीर का रक्षक के नाम से जाना जाता है। इस महान पराक्रम के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत के बाद सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया। स्वतंत्र भारत में पहले महावीर चक्र से इन्हीं को सम्मानित किया गया था। राजेंद्र सिंह की शहादत के बाद कबायली आगे बढ़े तो बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन ने कबायली के रूप में पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दी। सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन बारामूला और कई शहरों को नहीं बचा पाई। बारामूला में कर्नल रंजीत राय शहीद हो गए। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उधर श्रीनगर की वायुसेना पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र एक टुकड़ी ने रोका।
इस मुठभेड़ में मेजर शर्मा शहीद जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और उन्होंने कबायलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार भारतीय सेना नवंबर का महीना आते आते कबायलियों को घाटी से खदेड़ने में कामयाब रही। मेजर शर्मा को इस युद्ध में उनके रण कौशल के लिए शहादत के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पाने वाले वे प्रथम व्यक्ति बने। पाकिस्तान किसी भी हालात में जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से उड़ी और दूसरे सेक्टर में युद्ध के लिए पहुंच गया और हमला कर दिया। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे जाबाज सैनिकों और टैंकों ने कमाल दिखाया और दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना लगभग जीत ही चुकी थी, लेकिन 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने इस युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद 5 जनवरी 1949 को आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने कबायलियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर कब्जा किए गए लगभग 8,42,583 किलोमीटर के क्षेत्र को वापस ले लिया था। भारतीय सेना अच्छी स्थिति में थी और उसमें इतनी क्षमता थी कि वह पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के एक एक क्षेत्र पर वापसी कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक जल्दबाजी के चलते और युद्ध विराम की घोषणा के चलते भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के महज 60% भाग से संतोष करना पड़ा और बाकी 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। 14 महीने चले इस युद्ध में करीब 1200 भारतीय मारे गए और लगभग 3200 घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ करीब 6000 पाकिस्तानियों की इस युद्ध में जान गई और लगभग 14000 घायल हो गए। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत में ही रहा, जबकि 1/3 हिस्से पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इस युद्ध को रोकने के लिए भले ही संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का फरमान जारी करके अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन पाकिस्तान भारतीयों से मिली करारी हार को आज तक नहीं भूल पाया और यही कारण है कि वह रह रहकर हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। इतना ही नहीं, वह अपने नापाक इरादों से अब तक 4 बार भारत से युद्ध कर चुका है, जिसमें हर बार उसे मुँह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे जाबाज वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाकर कश्मीर की रक्षा की। ऐसे वीर सैनिकों को सत सत नमन। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सीरीज़ 4 में। जय हिंद, जय भारत।